सब कुछ रुक गया है। फिजा में खौफ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बंद हैं। कारोबार ना होने के बराबर तो पहले ही थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। दफ्तरों में हाजिरी कम है। शादी हाल बंद हैं। सड़कें खाली हैं। मजदूर सड़क के किनारे फारिग बैठे हैं। मजदूरी कोई नहीं है। लोग मिलना जुलना बंद हो गए हैं। हाथ मिलाना भी बीमारी का बायस हो सकता है। मास्क बाजार में नहीं हैं, जो हैं वो महंगे हैं। एहतियात अच्छी चीज है, सबसे टाक करना भी बेहतर है। सदाए गाजी के साथ मौजूद मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं आपका भाई गाजी सईद। नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे पूरी उम्मीद है हमसे जुड़े रहने के लिए आपने अपना चैनल सदाए गाजी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल का बटन भी दबा चुके होंगे। पर ख्याल कीजिए उनका जो स्टाक नहीं कर सकते, जिनको कई दिन से मजदूरी नहीं मिली, जो बेरोजगार हैं। इनको तलाश कीजिए, इनकी मदद कीजिए। हो सकता है आप कोरोना से बच जाएं और बेशर्मी से मर जाएं। निकलिए अपने घर से, मास्क पहनिए और देखिए आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं है, कोई जरूरतमंद तो नहीं है, उसकी मदद कीजिए। मुझे कवी उम्मीद है कि आपका एक एहसन कदम आपको कोरोना से बचाकर बहुत दूर ले जाएगा, कहीं दूर कि आप कोरोना की पहुंच से बहुत दूर होंगे। अपनी जरूरत से ज्यादा खाना बनाइए, तकसीम कीजिए। मुस्तहकीन में साबुन तकसीम कीजिए, मास्क तकसीम कीजिए, इनकी माली इमदाद कीजिए। तंगी का वक्त है, अपने दिल को कुशादा कीजिए और जमा की बजाय तकसीम का फार्मूला अपनाइए। अल्लाह इसको ज़रब देकर वापस अता करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बेबस रोजगार हो गए हैं, इन छुट्टियों से अंदाजा कीजिए। सैरो सियाहत रुक गई, विजिटिंग टीचर्स की आमदन बंद हो गई। गरीब गुर्बत के निचले लेवल की तरफ जा रहा है। अपना ख्याल जरूर रखिए, पर अपने इर्द गिर्द लोगों को भी नजरअंदाज मत कीजिए। मुश्किल वक्त अकेले गुजारना मुश्किल है, साथ साथ राब्ते में रहने से जल्द और बेहतर गुजर जाएगा। अगर मुमकिन हो तो उधार मांगने वाले की दरख्वास्त पर गौर जरूर करें। जो मुमकिन हो इसकी मदद जरूर करें। लोगों के लिए आसानी करें, अल्लाह आपके लिए आसानियां करेंगे इंशाअल्लाह। अगर मुमकिन हो तो सफर से गुरेज करें। जरूरी हो तो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हर बस, वैगन, स्टॉप पर मास्क मुहैया किए जाएं। कागज वाले मास्क को भी गर्म पानी में भिगोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको डबोकर निकाल लें और सुखा लें। अगर कोई कोरोना से हलाक होता है तो बद एहतियाती है, मगर अगर कोई आपके आसपास भूख से हलाक होता है तो इसकी जिम्मेदार आप हैं। ख्याल कीजिए, ख्याल कीजिए। जिंदगी मुश्किल नहीं है, मुश्किल मत बनाइए, जमा मत कीजिए, बस तकसीम कीजिए। ये वक्त तकसीम करने का है, कोरोना वायरस नहीं, माल दौलत तकसीम करने का है। सादगी अपनाइए, तौबा कीजिए, सदका दीजिए। हस्बे तौफीक ये वक्त भी गुजर जाएगा। हुकूमत तो एक तकरीर के बाद बरियो ज़म्मा हो गई है। उठिए, अपनी मदद आप कीजिए, ख्याल कीजिए। आज कोई भूखा ना सोए। आपको पता है आपके आसपास कौन जरूरतमंद है? अगर नहीं तो पता कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। इसकी जरूरत पूरी कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है। इसका दीन, मजहब, फिरका मत देखिए, बस मदद कीजिए। ख्याल रखिए, अल्लाह आपका ख्याल रखेंगे। अगर सिर्फ शादी हाल की बंदिश को ले लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। वेटर, खाना बनाने वाले, खाने का सामान बेचने वाले, स्टेज बनाने वाले, फिल्म और फोटो बनाने वाले, शादी हाल वाले, गाड़ियों वाले, सजावट वाले, ढोल और धमाल वाले, सिक्योरिटी वाले, ड्राइवर्स, इन सब का ख्याल कीजिए। इस इंडस्ट्री से वाबस्ता बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनको रोजाना की बुनियाद पर उजरत होती थी। ये तो एक मिसाल है। 50 लाख बच्चे मदरसों से घरों को वापस आए हैं, जिनके कपड़े, खाना पीना मदरसे की जिम्मेदारी था। इनका ख्याल रखिए। मिजारों पर लंगर भी बहुत सारे लोगों के रोजगार और खुराक का जरिया थे, वो भी बंद कर दिए गए हैं।